जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आइए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? इट आस्क्स a question. Okay, it asks a question. ये क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न करेगा। ठीक है, जो प्रोनाउंस होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक। पंक्चुएशन, अगर आप पंक्चुएशन की बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर हम आप पंक्चुएशन की बात करें तो क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक। जो भी WH वर्ड है या जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में आएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। याद रखें, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो कभी भी प्रश्न नहीं पूछता। ठीक। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन वर्ड्स आए हुए हैं, WH वर्ड आए हुए हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेंटेंस में प्रश्न कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वहां पर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस इंटेरोगेटिव जो बनता है वो कभी भी क्वेश्चन वर्ड आने से नहीं बनता। सेंटेंस इंटेरोगेटिव तब बनता है जब कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए। ठीक। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट से क्या लिख दिया जाएगा? पहले लिख दिया जाएगा, फिर वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा। वो चाहे आप एस नो टाइप देखेंगे चाहे WH टाइप देखेंगे, दोनों में ये कंडीशन आपको मिलेगी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, तब हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, आई नो वेयर यू लिव, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर वेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है। यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम सेंटेंस बोले वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर जो वेयर है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, राइट, वो देखिए प्रश्न कर रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, और यू के पहले देखिए एक हेल्पिंग वर्ड लगी है डू। क्लियर? तो याद रखें, सेंटेंस इंटरोगेटिव तब बनता है जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाए। क्लियर? अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो? विच वन डिड यू बाय, विच वन डिड यू बाय। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो, राइट? वो, ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न कर रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा? हु है। विच वन डिड यू बाय, कौन सा वाला तुमने खरीदा, कौन सा वाला तुमने खरीदा, राइट? विच वन, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। यहाँ पर डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट? और बाय क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, विच वन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, उस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा वाला तुमने खरीदा, खरीदा किसने? यू ने। तो विच वन यहाँ पर क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट,
तुम क्या चाहते हो, राइट? हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चाहने वाला काम कौन करेगा? यू। ओके, वांट हमारी मेन वर्ब हो गई, और इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? व्हाट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? एक बात का विशेष ध्यान दें, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन, राइट? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये दो चीजों का हो सकता है। पहला, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। क्लियर? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती हैं, एक नाउन दूसरा प्रोनाउन। जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पर वर्ब देखिए प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसकी? इस वर्ब का। यहाँ पर व्हिच वन क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? बाई वर्ब का, राइट? तो ऑब्जेक्ट जब कोई नाउन या प्रोनाउन बनता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही चीजों का बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। वो ऑब्जेक्ट या तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ओके, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि कौन से जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो किसके लिए आते हैं, राइट? जैसे हु और होम, सबसे पहले हम बात करेंगे हु और होम की। हु एंड होम, हु एंड होम किसके लिए आते हैं? फॉर पीपल, फॉर पीपल, किसी लोगों के लिए, किसी पर्सन के लिए, राइट? हुज, नेक्स्ट हम बात करेंगे हुज की। हुज किसके लिए आएगा? फॉर पीपल एंड थिंग्स, फॉर पीपल एंड थिंग्स। ओके, नेक्स्ट who for people, whose for people and things, clear? Which for animal and things, which for animal and things, जानवरों के लिए और चीजों के लिए आता है, राइट? what for animal and things, राइट? what भी एनिमल और थिंग्स के लिए आता है, क्लियर? हु पीपल के लिए, हुज पीपल एंड थिंग्स के लिए, राइट? which एनिमल एंड थिंग्स के लिए, what एनिमल एंड थिंग्स के लिए, क्लियर? एक बात और, एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है हो, याद रखिएगा इसको, इसके तीनों केसेस बनते हैं, राइट? हु क्या है? इसका सब्जेक्टिव केस है। हु कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। फिर इसका क्या बना? होम होता है, राइट? तो होम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या केस है? ऑब्जेक्टिव। तो याद रखें, हु हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, होम हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है। फिर हुज, ओके, हुज, हुज क्या है? पोजेसिव केस है। कौन सा केस है? पोजेसिव केस है। और पोजेसिव केस आप अच्छे से जानते हो, वो या तो पोजीशन बताएगा या फिर रिलेशन बताएगा, राइट? पोजीशन या फिर रिलेशन, मतलब संबंध बताएगा या तो फिर अधिकार बताएगा, क्लियर? तो याद रखें, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके तीनों केसेस बनते हैं। हु एज अ सब्जेक्ट हमेशा आएगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस होता है। हु
एज एन ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुज पॉजेसिव केस होता है और वो सेंटेंस में जब भी आएगा क्वेश्चन तो करेगा ही, और साथ ही साथ पॉजेसिव केस हमेशा पोजीशन या फिर रिलेशन बताते हैं, मतलब अधिकार और संबंध। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वाट को कि हम कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले वाट, राइट, सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट आपको बने होता है दो चीजों का। पहली चीज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्ट दो चीजों का होगा, एक वर्ब का, दूसरा प्रीपोजिशन का। फॉर इंस्टेंस व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट। तुम्हें क्या चीज खुश करती है या तुम किस चीज से खुश होते हैं, राइट। तो खुश होगा कौन, रिसीव कौन करेगा एक्शन को, यू। यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मेक्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, और इस वर्ब का जो डूअर है वो मीन्स व्हाट, कोई डूअर नहीं हो सकती व्हाट, क्योंकि पर्सन या थिंग के लिए, सॉरी, व्हाट थिंग्स या एनिमल्स के लिए आएगा। तो कह रहा है कि तुम किस चीज से खुश होते हो या तुम्हें क्या चीज खुश करती है, राइट। तो यहाँ पर थिंग्स के लिए आ रहा है व्हाट, राइट, क्योंकि किसी चीज से कोई खुश होता है, राइट। वो डूअर नहीं हो सकता, लेकिन उसी के बारे में बात हो रही है ना। जैसे आप कह सकते हो ना कि टॉयज, टॉयज मेक मी हैप्पी, खिलौनों से मैं खुश होता हूँ, राइट। तो व्हाट के आंसर के तौर पर हमको क्या मिला, कोई सब्जेक्ट मिला, टॉय मिला। उसी का हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन फॉर्म हमको मिला, तो हम किससे क्वेश्चन करें, व्हाट से, राइट। तो यहाँ पर बात किसके बारे में, किस चीज से खुश रहते हो, व्हाट, जिस चीज के तुम खुश हो रहे हो तो व्हाट का आंसर होगा, राइट। हमको क्वेश्चन पूछना है, इसलिए उस चीज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, व्हाट लिख दिया, क्वेश्चन करने के लिए, राइट। तो ये मेक्स वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर व्हाट एज अ सब्जेक्ट आया है इस मेक्स वर्ब। क्लियर? अब सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन, आप जानते हो। तो व्हाट प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर? एंड द सेकंड वन इज व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब। ठीक है, यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, उसका एक रीजन समझिएगा। मैंने अभी भी आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है और क्वेश्चन, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है हमारा, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यहाँ पर व्हाट क्या है, व्हाट सब्जेक्ट है, इसके पहले आप अगर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, पहली चीज रूल ये ब्रेक होगा कि क्वेश्चन वर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, राइट। और इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। एंड दैट इज व्हाई वी कांट यूज हियर any kind of helping verb before this question word, which plays the role of a subject in this sentence। जो इस सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है, राइट। यहां पर सब्जेक्ट क्या था, योर फादर था, इसके पहले हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, जो कि ये क्वेश्चन वर्ब नहीं है। क्लियर? इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, राइट। यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट रूप में और यहाँ पर व्हाट किस रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, किसका, इस वर्ब का। व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, राइट। योर फादर सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, व्हाट। ठीक है, क्योंकि जो करते हैं वही इसका आंसर है। ठीक है, और जब उसको हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट आएगा। क्लियर? किसी थिंग के लिए, किसी चीज के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, what is it about, what is it
अबाउट या किसके बारे में, या किसके बारे में, कोई चीज मतलब कहते हैं ना, कोई चीज कोई पर भाई क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में, राइट, ये चीज। तो यहां पर वर्ब क्या हो गई, इट, सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब क्या हो गई, इज, सब्जेक्ट क्या हो गया, इट, ठीक है। अबाउट हमारा है प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट। तो व्हाट यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके ऑब्जेक्ट के रूप में, उस प्रीपोजिशन के रूप में, या किसके बारे में, राइट। तो जो जिसके बारे में होगा वो हमारा सब्जेक्ट इट हो गया, इज वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, और व्हाट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेगा, राइट। तो कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है व्हाट, वो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही यही होता है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्लियर। सब्जेक्ट इट है, अबाउट प्रीपोजिशन है, इज यहाँ पर वर्ब है, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाट। वर्ब का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो इज यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, वो कोई डूअर नहीं है, राइट। जब कोई काम हो ही नहीं रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर जो व्हाट ऑब्जेक्ट है इसका, वो प्रीपोजिशन है, क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आगे, जैसे हु, ओके। हु आप जानते हैं ये सब्जेक्टिव केस में आता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा हमेशा, कैसे, एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हु कॉल्ड यू हियर, हु कॉल्ड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, ठीक है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। बुलाया कौन गया है, मतलब बुलाने वाला जो काम हुआ है उस एक्शन को रिसीव किसने किया, यू ने, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, रिसीवर ऑफ द वर्ब और एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एंड डूअर ऑफ द एक्शन, ये हमारी वर्ब है, एक्शन है, और डूअर ऑफ द एक्शन कौन होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो बुलाने वाला काम किसने किया है, हु ने, राइट। तो जैसे अगर मुझे आंसर फॉर्म में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा आई कॉल्ड यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, राइट। लेकिन अब मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज करूंगा। तो सब्जेक्ट के तौर पर क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, हु आएगा। हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट ही यूज होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेज यू इंग्लिश, राइट। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। टीचर्स वर्ब हो गई, हु क्या हो गया, सब्जेक्ट। पढ़ाने वाला एक्शन कौन कर रहा है, हु, तो डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा सब्जेक्ट होगा। रिसीव कौन कर रहा है, यू, यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे हु टीचेज यू इंग्लिश जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, क्लियर। तो मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूँ, अभी जैसे व्हाट मेक्स मी हैप्पी में हमने देखा था, एक्चुअल में जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तब बनता है जब कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए, राइट। लेकिन उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट होगा वो कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, राइट। कोई अदर वर्ड्स होंगे, वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू। हमको सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने क्या कर दिया, एस नोटाइप में सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ड लगा दी, डू यू ईट मैंगो। अब अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम आम क्यों खाते हो, व्हाई डू यू ईट मैंगो, अब भी हेल्पिंग वर्ड की पोजीशन सब्जेक्ट के पहले है। तो सेंटेंस इंटरोगेटिव तब बनता है जब कोई हेल्पिंग वर्ड किसी सब्जेक्ट से पहले लिखता है, लिख दी जाए, लेकिन उस कंडीशन में सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। यहां पर सब्जेक्ट क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है,
ठीक। और क्वेश्चन वर्ड के पहले हम आप कोई हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं सकते, इस वजह से नहीं लिखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड जब भी सब्जेक्ट काम करेंगे तो वो अपने बाद मेन वर्ब कैरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब्जेक्ट ही होते हैं उस सेंटेंस के, तो वो रूल ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? हु है, तो हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु सिंगुलर माना जाता है, इसलिए देखो वर्ब में एस या एस ऐड भी हुआ है। रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा WH वर्ड हु है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन वर्ड की जगह सब्जेक्ट कुछ कोई और होता तो वहां पर उस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू था। क्लियर? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, होम के देख लेते हैं। ओके, होम। होम आप जानते हैं हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस में यूज होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, whom is she beating, whom is she beating, वह किसे पीट रही है, वह किसे पीट रही है। सब काम किसने किया? सी ने। सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा सब्जेक्ट होता है। वर्ब हो गई बीटिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? होम हो गया। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? होम है। क्लियर? नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। यस, वह किसके साथ रह रही है, राइट। होम इज सी लिविंग विद, वह किसके साथ रह रही है? रहने वाला काम कौन कर रहा है? सी, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब मेन वर्ब हो गई हमारी लिविंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, वहां पे भी इज हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक, विद क्या हमारा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आएगा नहीं, अपना वो ऑब्जेक्ट लेगा जरूर। ठीक है, तो विद का प्रीपोजिशन क्या है? होम है, जिसके साथ रह रही है, राइट। काम उस पर हो रहा है, राइट। तो याद रखें, यहाँ पर लिविंग का ऑब्जेक्ट होम नहीं है, बल्कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, होम यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे और कुछ एग्जांपल्स, और ये सब के सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। आगे एग्जांपल्स देखते हैं हुज के। हुज, हुज आप जानते हो ये पॉजेसिव, हु का पॉजेसिव केस है, राइट, जो कि पोजीशन या फिर रिलेशन बताएगा। आई बात समझ में? जो कि पोजीशन या फिर रिलेशन बताएगा। ठीक है, हुज इज दिस, फॉर इंस्टेंस हुज इज दिस, यह किसका है, यह किसका है। ठीक है, रिलेशन बता रहा है। यहाँ पर क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? और भी कोई एग्जांपल लेते हैं। यस, दिस सूट looks great on you, this suit looks great on you, whose it is it, whose is it, यह जो सूट है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है तुम पर। whose is it, whose is it, यह किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन हुज का, हुज किसका रिलेशन होता है? सूट का रिलेशन किससे बता रहा है? यू से, राइट। तो जो कि पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर? ऐसे व्हिच का कोई एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस विच इज योर कार, विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। व्हिच कौन सा है, कौन सी सेंस देगा, राइट। व्हिच
इज योर कार, विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, राइट। तो यहाँ पर विच के थ्रू क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। ये हमारी वर्ब हो गई, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव जो भी प्रोनाउंस होंगे वो सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ये तो फिर पोजीशन या फिर रिलेशन बताएंगे अगर वो पॉजिटिव केस के होंगे तो, क्लियर। आई होप कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप प्लीज ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नोट्स बनाते रहें। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वीडियो को आप प्लीज दोबारा देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज आपकी हों या कुछ ऐसा हो जो आपको डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, उस पर भी आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं अबाउट योर क्वेश्चन, अबाउट योर क्वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रकार के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।